जय माता की सभी को राम राम जी। और आज है दूसरा नवरात्रा, दूसरे नवरात्रे की ढेर सारी। तो गाइस ये बन रहे हैं मेरे दही आलू दोपहर को। जय हिंद की रोटी बना रहे हैं। फिर यहाँ पे पड़ेगी अच्छा थोड़ा पेड़ मेरी थाली में चावल, रायता, खीरे का मुआ तो रही है कुन्नू और क्योंकि इनके साइज की है ये सीख। जय माता की सभी को राम राम जी। और आज है दूसरा नवरात्रा, दूसरे नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड मैं बना रही हूँ, 10 बज रहे हैं तो दोपहर के लिए फ्रूट वगैरह तो नहीं मंगाए। आलू की चाट बनाऊंगी, आलू उबाल रही हूँ। तो आलू उबाल के बनाई है मैंने धनिए की और पुदीना की, टमाटर की, हरी मिर्च की चटनी। ऊपर से वो डाल के दही डाल के खा लेंगे बच्चे, क्योंकि बच्चों ने भी व्रत रखा है। और लौकी की सब्जी बना के एक रख देती हूँ, एक शाम को ही बना लूँगी, एक अभी रख देती हूँ बना के। और ये लिए मैंने पालक, तो पालक को ना मैं साफ करके रख दूँगी। इसको मोटी पीस लूँगी और पीस के जो कुट्टू का आटा उसमें मिक्स करके रोटी बनाऊँगी तो एकदम सॉफ्ट बनती है। चाहे आलू डालो तो उससे भी अच्छी बनती हैं, आलू डाल लेते हैं जितने हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर वो हो जाता है ना। पूरे फास्ट रखो, मैंने पूरे रखे हैं तो क्या होता है उसमें आलू खाते रहो और तली हुई पूड़ियाँ वगैरह खाओ तो उससे और भी ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। और मैं तो खा ही नहीं सकती, मेरी तो दवाइयाँ चल रही हैं। पहले मैं खा लेती थी और 9 दिन में कम होने की बजाय तो आलू को मैं अवॉइड करूँगी, जैसे कि कम से कम आलू खाऊं। अब दोपहर में फ्रूट नहीं मंगाए, नहीं तो फ्रूट की चाट बना लेते तो आलू की बना लेंगे। फिर शाम में आलू की सब्जी तरी वाली बना लेते हैं ना उबाल के, तो बड़ी टेस्टी लगती है। रोटी उसको डुबो के खा लो, मतलब रोटी को तोड़ के भिगो दो उसमें और फिर खा लो तो अच्छी लगती है। मैं शाम को लौकी की सब्जी बना लूँगी, पालक की रोटियां, कुट्टू पालक की और लौकी की सब्जी, एक रायता बना लूँगी और समा की खिचड़ी बना लूँगी थोड़ी सी। अब की बार आलू एक ही टाइम लूँगी। लौकी का जूस किया है मैंने अभी। हाँ हो जाएगा भैया, हो जाएगा। आज पानी है, पानी वाला भैया कह रहा हो जाएगा, मैंने कहा हाँ आज हो जाएगा। आलू उबलने की आवाज आ रही है, सीटी मेरी कुकर की खराब हो रखी है तो मैं ऐसे ही खुला करके कर लेती हूँ। अब इस लौकी की सब्जी को ना मैं बना के और ढक के रख दूंगी, कोई झूठी नहीं करेगा। तो मेरा काम ना हल्का हो जाएगा। अभी मैं फ्री हूँ इसलिए बना रही हूँ, शाम के टाइम फिर मुझे ज़्यादा काम हो जाते हैं। अब सुबह का काम मेरा सारा होगा, शाम को फिर धुलाई वुलाई साफ सफाई दोबारा करनी पड़ती है। तो अभी बच्चे नहा धो रहे हैं, बच्चे तो कल तो 4 बजे उठ गए थे, ये मेरे साथ ही पूजा करिए, आज लेट करेंगे। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कर दिया आज सुबह उठ के। चप्पल परले कमरे में, बाहर वाले में चप्पल जो भी दिखती है ना बाहर रख देती हूँ। हॉल में चौकी जमी हुई है नीचे। माता प्रकट हो दूर
शंकर। वो गरम होगा। आलू बड़े एकदम से इतने साफ सुथरे आलू हैं, मोटे मोटे एकदम, ऊपर से बड़े बड़े, चिकने से, जरा सा छिलकार। 9 नंबर वाली चाट खाइएगा ही, साथ में 9 नंबर वाली चाट बनाऊंगी मैं, काली नींबू वाली। उबाल के हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई करूंगी इनको, और फिर उसमें काली मिर्च का पाउडर डाल के चटनी डाल के खाएंगे। तो गाइस ये बन रहे हैं मेरे दही आलू दोपहर को। तो ये फ्रूट्स से भी ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली चाट। और इस पर डालूंगी मैं हरी वाली चटनी, पुदीना और धनिया की चटनी बनाई है मैंने। बड़ी मस्त लगेंगे ये। चलिए तो अब हम एंजॉय करते हैं। तो गाइस ये है मेरा आज दूसरे नवरात्रे का खाना, लौकी की सब्जी और ये है रोटी पालक की, सूखी रोटी है ये मेरी। ये है चटनी पुदीने की, टमाटर की, धनिए की, ये लौकी का रायता और ये कद्दू की सब्जी है और मेरी सूखी रोटी है। तो इसमें तला हुआ कुछ भी नहीं है, हेल्दी है। जो आप लोग पूछते हो कि तला हुआ खा खा के और मतलब तुम्हें तला हुआ मना है, तो मैं तला हुआ नहीं खाती हूँ। ये देखिए इसमें कुछ भी तला हुआ नहीं है, बिना ऑयल के सब्जी है, रायता है, कद्दू की सब्जी है, रोटी भी बिना तली हुई है, मेरी पालक के साथ बनाई है। तो देखिए बिल्कुल मुलायम है। ये देखिए कुट्टू के आटे की हैं ये। जैसे कि आटा गूंथती हूँ तो उसमें पालक पीस के डाल लेती हूँ तो मुलायम हो जाता है, क्योंकि आलू का सेवन मैं बहुत कम से कम करती हूँ। The next day. स्कूल है ये, अब कनिष्का दूसरे स्कूल में चली जाएगी तो उसकी वीडियो बना रहे हैं। अब फिर यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अच्छा स्कूल है, पेड़ ही पेड़ हैं सारे, ग्राउंड बहुत बड़ा। गाइस देखते हैं ये दोनों पूजा कर रही है, धुएं की वजह से थोड़ा कम दिखेगा। देखिए अब बना ले। ये तो The next day. तो मैंने बनाई है आलू पालक की सब्जी तरीदार। तो मैं भी नवरात्रि में तरीदार सब्जी बना रही हूँ डेली। और अब बनाती हूँ अपनी रोटी व्रत की, तो उसमें ना पालक भून लेती हूँ मैं आटे में, एकदम से मुलायम हो जाता है आटा। वो सब्जी रहती है ना खड़ी हुई। चावल मिल जाएंगे, रोटी देखिए कितनी मुलायम बनेगी, एकदम से सूखी सूखी नहीं बनेगी। हल्का सा मैंने सरसों का तेल का हाथ लगाया अपने लिए, मैं रिफाइंड नहीं खाती हूँ। तो ये देखिए ऐसे ही सूखी रोटी बना लूँगी, लेकिन ये मुलायम बहुत बनेंगी, छोटी छोटी सी।
बस सख्त नहीं बनेंगी, बिल्कुल भी देखना कितनी मुलायम बनती हैं ये, वरना पुट्ठू की रोटी खाई नहीं जाती, पेट में भी चुभती है। और अब आलू डाल लेते हैं वैसे तो उससे ही मुलायम हो जाती है, लेकिन आलू ही आलू पूरे 9 दिन खाओगे तो हेल्दी नहीं रहता ना, तो मैं तो पालक डाल देती हूँ। एक दिन मैंने आलू डाला था और पालक में भरपूर आई रहे हैं, तो डेली खाएंगे तो हम पालक से ऐसा कुछ नहीं होता, सही है वो तो। आलू में तो बात ही रहती है, वैसे भी मैं उबाल के लेती हूँ, अगर लेती हूँ तो फिर भी आलू तो बेकार ही है। तो मैं आपको अपनी रोटी बना के दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी रोटी, सब्जी मेरी बन चुकी है। जब से मेरे व्रत लगे तो हरी मिर्च की सब्जी बनती है ना, तो तरीदार बनाते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तरीदार सब्जी पसंद है। रोटी डुबो के खा लेते हैं, ये वाली नाली कटी थी कनिष्का नहा के आई है एकदम। दो रोटी ले लेंगे, इतने से चावल, मजा आ जाता है। खीरा काट के दही में खीरा मिला लेंगे, काली मिर्च का पाउडर रखा है बना हुआ, वो मिक्स कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, रोटी एकदम बढ़िया बनेगी, मुलायम सख्त नहीं रहेगी। देखो गाइस, ये रही रोटियाँ कितनी मुलायम हो जाती हैं, देखिए ये पालक वाली रोटी है बिना घी की। और गाइस धुआं हो रहा है इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा। माता रानी की पूजा करी है ना अपनी काल कमाई की, अब हम प्रसाद करेंगे। जी बंद कर दो। The next day. तो राम राम सभी को, सुबह की राम राम जी, राधे राधे, जय माँ कालका। तो गाइस सुबेरे सुबेरे पूजा पाठ कर लिए, सारा कुछ हो गया मेरा। अब मैं जा रही हूँ स्कूल, कनिष्का के स्कूल में जाना है, तो क्या करें, बच्चों के लिए मेहनत करनी पड़ती है लेडीज़ों को। तो फ्रेंड ऐसा है कि इसका स्कूल है ना, मतलब 5th तक था यहाँ पे, अब आ गई है ये 6ठी में, तो इसको मैं दूसरे जिस स्कूल में जाती हूँ ना उसमें नहीं भेजा इन्होंने, वो भेजा है अलग। तो मुझे इसका एडमिशन कराना दूसरे में जहाँ पे वानी पड़ती है, वो काफ़ी अच्छा स्कूल है, तो मैं इसका उधर चेंज कराऊंगी। तो इसलिए देखो कितनी भाग दौड़ लगेगी। अब चलती हूँ, क्या होगा देखो, पूछती हूँ उनसे, अगर नहीं होगा तो फिर वहीं पे पड़ेगी, लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगी। मैं सोच रही हूँ दोनों एक ही में हो जाएंगी ना, तो एक फ़ायदा रहेगा जब आई करेंगी। वैसे तो उधर उससे थोड़ा सा ही आ गया है वानी का, लेकिन वानी एक साथ रहेगी, तो जब तक ये 1-2 साल में और बड़ी हो जाएगी। अभी वानी 10वीं क्लास में है, तो मेरे ख्याल 3 साल और पड़ेगी वानी, जब तक तू और बड़ी हो जाएगी, अपने आप को संभालने लायक। कभी धक्के दे दे के कनिष्का को इधर उधर फेंक दे। 3 साल बाद में 9th होगी। हाँ, 9th क्लास तक तो पास हो जाते हैं, फिर 9th के बाद मतलब कि 8 तक पास हो जाते हैं। 9th क्लास पास करनी बहुत मुश्किल होती है, उसी में बच्चे ज़्यादातर अटकते हैं जाके, 9th में और 10वीं में, 2 क्लासों में फेल होते हैं ज़्यादातर, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए 9th से। तो फ्रेंड चलती हूँ, आज उसकी 5वां व्रत है, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं 5वें मैया रानी के व्रत की। और देखो यूँ ही चले गए, और मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा था कि मैं रख नहीं पाऊँगी, लेकिन मेरा मन नहीं माना, पूरे ही रखे मैंने। मैं सोच रही, सब कह रहे थे जोड़ा रख ले, तबीयत ख़राब है, तो मैंने कहा देखती हूँ जो होगा।
अब मैंने पूरे ही रखे हैं, माता रानी की दुआ से पता भी नहीं है आज 5वां हो गया। यूं ही मैया रानी विदा हो जाएगी, इतनी शक्ति रहती है, टाइम का भी नहीं पता चलता सुबह से कि कितना टाइम हो गया, यूं ही कट जाता है। शाम हो जाती है, चिरागी करो, फिर भोग प्रसाद बना के खा ही लेते हैं शाम को, तो जो भी होता है। तो चल कनिष्का जल्दी रेडी हो जा। बानी कितना टाइम लगेगा? सही भी नहीं है। हाँ सही है। चलो पर्स ले लेती हूँ मैं, और अपने सारे कागज रख लो, ठीक है, दोबारा से आना ना पड़े। फुग्गू मुँह हाथ धो रही है गुन्नू और फुग्गू भाई, इनकी साइज की है क्योंकि इनके साइज की है ये सिंक। हम छत पे से आए हैं अभी, और वानी यहाँ से झांक रही है, और ये बन गया इनका रूम। अभी इसमें वो होएगी वाइट वॉश हो रह गया, ये ऊपर से फट्टे निकल गए, अभी तो प्लास्टर भी होएगा ऊपर। नहीं प्लास्टर तो हो रखा है, पीओपी से ही प्लेन हो रखा है। ये कैसा प्लास्टर हो रखा है? अब टेढ़ा लाइटर मेढ़ा के सा। साथ ही हो जाता है। नहीं ये जो कलर कागज लग रहे हैं ना, यहाँ लाइट लगेगी, बीच में पंखा लगेगा, ठीक है। वहाँ 2 लाइटें वहाँ लगेगी, कल सी वो जो अंदर रहती हैं 2 और 2 4, और बीच में पंखा लगेगा। सही है। नीचे को ऐसा लग रहा है कुब सा निकल रहा है, बराबर कराया है ना प्लास्टर करके। नहीं वो पीओपी होएगी ना तो प्लेन हो जाएगा। हाँ प्लेन हो जाएगा, ये सब तो पीओपी लगेगी ना, 15 करने के 2 कमरे निकल गए इनके, एक वो रहा और एक ये रहा, 2 कमरे हो गए। ऊपर छत हो गई बढ़िया, ऊपर नीचे से ज़्यादा खुला खुला होगा ऊपर। ये वॉशरूम हो गया, और ये नहाने वाला है, बालकनी भी बढ़िया। हाँ बना लो। तो गई शाम की पूजा पाठ कर ली है, मेरे खेतरी भी निकल आई है देखिए। और कनिष्का को खानी है मैगी, कनिष्का बना रही है मैगी। हाँ हमारा तो व्रत है। तो गई शाम की पूजा पाठ सारी कर ली, और मैं आज गई थी कनिष्का के स्कूल में, तो आज मेरा काम नहीं हुआ क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो गई। कल जाऊंगी, कल फिर दोबारा से जाना है मुझे, अब कल हो जाए माता रानी काम मेरा। और इसको मुझे गाड़ी बहुत ज्यादा जाने लग जाती है, और इसको ना मुझे वानी के साथ डालना है ताकि दोनों एक साथ हो जाए। तो मुझे हो जाए, फिर को नहीं दिया तो